बड़ा बकरा और कसाई। एक वक्त का किस्सा है। शामगंज नामी गांव में बिट्टू नामी एक लड़के ने अपने घर में काफी सारी बकरियों के बच्चे इस गर्ज से पाले हुए थे कि वो उन्हें बड़ा करके बेचकर पैसे कमाएगा। वो और उसकी बीवी उन बकरियों की खुराक और पानी का बहुत अच्छा इंतजाम करते थे। उसी गांव में मीठा नामी एक कसाई अपनी बीवी के साथ मिलकर बकरे के गोश्त की फरोख्त का काम किया करता था। गोश्त है, गोश्त है, गोश्त है, बकरे का गोश्त 1400 रुपए किलो के हिसाब से ले जाओ। गोश्त है, गोश्त है, गोश्त है। ओए मिठे, जरा जान लगा के आवाज से निकाला कर। तेरी इन हल्की आवाजों की वजह से अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया हमारे पास। नहीं, तू क्या चाहती है कि मैं तेज आवाज लगाकर अपने फेफड़े फटवा लूं? जितनी आवाज लगा रहा हूँ काफी है, इससे ज्यादा और आवाज नहीं लगाई जाती मुझसे। चल मिठे, देख ली तेरी मर्दानगी। मैं आवाज से निकालूं तो लोगों की लाड़े लग जाते। शादी से पहले तो लोग मेरी आवाज सुनने के लिए तरसते रहते थे, लेकिन मैं अपनी आवाज के जलवे और अपने हुस्न शबाब के हलवे किसी को नहीं दिखाती थी। नहीं नहीं बेगम, अगर तू अपने हुस्न जमाल के जलवे और हलवे लोगों को दिखा देती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी टाइम तू इस टाइम लग रही है, मुझे उम्मीद है कि इससे कहीं ज्यादा तू उस टाइम होगी। मिठे, मेरे बारे में कोई ऐसी बात न कर बेबियो, वरना बकरे के बाबे तेरी नसों में तू दबूंगी। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें न कर, आवाज लगा ताकि कोई ग्राहक आए। गोश्त है, गोश्त है, बकरी का गोश्त है। जो हमसे गोश्त लेके जाबेगा दिन रात हमको दुआएं देगा। तो एक ग्राहक उनकी दुकान पर आ जाता है। भाई 1 किलो रापचिक बकरे का गोश्त दे दो बगैर पानी के, और बोटी जरा गोल मचोल बनाना। अच्छा भाई, अभी आपको मस्त गोश्त देता हूँ और ऐसी गोल बोटियाँ बनाऊंगा कि खाकर मजा आ जाएगा। देख ले मिठे, मान गया ना मुझे। अभी एक आवाज लगाई थी और एक ग्राहक आ गया। सोच, अगर 10 आवाजें लगा दूंगी तो कितने ग्राहक आएंगे। हाँ बेगम, मान गया तुझे। चल लगा 10-15 आवाजें। वहाँ बिट्टू अपनी बीवी के साथ बैठा होता है तो कहता है, बेगम देखो ये बकरियाँ कितनी बड़ी लग रही है। मुझे तो लगता है हमारी मेहनत रंग ले आई है। हाँ बिट्टू, आप ठीक कह रही हो। अब तो बकरियाँ बड़ी हो गई है। अब आप जाकर इन्हें मंडी में बेच आओ ताकि हमें अच्छा मुनाफा हो सके। हाँ बेगम, तुम ठीक कह रही हो। मैं रोज एक बकरी लेकर मंडी जाया करूँगा और इन्हें बेचकर पैसे लेकर आया करूँगा। फिर बिट्टू एक बकरी लेकर मंडी जाता है और उसे बकरी की कीमत बताता है। नहीं नहीं, 25,000 की ये बकरी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना भला? अगर देनी है तो ये बकरी 15,000 में ले लूंगा, इससे ज्यादा में मैं नहीं खरीदूंगा। अरे भाई साहब, मैंने एक बकरी बहुत अच्छा चारा और घास फूस खिलाकर बड़ा किया है। मैं 25,000 आपसे बहुत मुनासिब मांग रहा हूँ। ओ भाई, मुझसे ज्यादा बहस न कर। देनी है तो 15,000 में दे, वरना चला जा यहाँ से। बिट्टू उस दुकानदार की बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चल पड़ता है। फिर जब वो मीठे की दुकान के पास से गुजरता है तो मीठा कहता है, ओ भाई, ये बकरी कहाँ लेकर जा रहे हो आप? भाई साहब, मैं ये बकरी मंडी में बेचने गया था, मगर वहाँ इसकी अच्छी कीमत नहीं लगी। अब मैं इसे लेकर घर वापस जा रहा हूँ। ओ भाई, पैसों की फिक्र नहीं करनी। कितने की दे रहे हो ये बकरी? भाई 25,000 रुपए में बेच रहा हूँ ये बकरी। 25,000 क्या? मैं तुम्हें 30,000 रुपए दूंगा इस बकरी के। मैं किसी का मुआवजा जाया नहीं करता, और वैसे भी मेरा गोश्त तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जाता है। सोच रहा हूँ कि तुम्हारी इस बकरी का गोश्त साउथ अफ्रीका में बेचूं। अरे वाह भाई साहब, इसका मतलब तो आप धड़ाधड़ पैसे कमा रहे हो उन बकरियों का गोश्त बेचकर। बहुत पैसे कमा रहा हूँ। तुम ये 5,000 रुपए पकड़ो, बाकी 25,000 रुपए कल ले जाना। भाई ये आप क्या बात कर रहे हो? नकद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। ओ भाई, ये अमीर होने के मौके बार बार नहीं मिलते। तुम्हारे पास जितना माल है मैं तुमसे सारा खरीद लूंगा। तुम पहले ही दिन मुझ पर एतबार नहीं कर रहे। मिठे, जाने दे इसे अमीर होने का कोई शौक ना है। मंडी वाले तो हमें अपने बकरे बेचने के लिए मिन्नतें करते रहते हैं।
है और ये नखरे दिखा रहा है। नहीं नहीं बाजी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। आप मुझे 5,000 रुपए दे दो, बाकी के 25,000 रुपए मैं कल आकर आपकी दुकान से ले जाऊंगा। फिर बिट्टू उनसे 5,000 रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है। तो मीठा कहता है, हाँ बेगम, कैसा उल्लू बनाया है इसे। हाँ मिठा मान गई, तू नाम का नहीं काम का भी मिठा है। फिर बिट्टू अपने घर आता है और अपनी बेगम को सारी बातें बताता है। अरे वाह बिट्टू, अब तो हमारी सारी बकरियां बहुत अच्छी कीमत पर बिक जाएंगी। हाँ बेगम, उनका गोश्त तो बाहर के मुमालिक में डॉलरों के हिसाब से बिकता है। बेगम शुक्र है, अब तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर अगले दिन बिट्टू उसके पास अपने पैसे लेने जाता है। कौन से पैसे? इतनी कमजोर बकरी दे गया था तू मुझे, वो तो रात को ही मर गई। लाओ मेरे 5,000 रुपए वापस करो। भाई साहब जी, आप क्या कह रहे हो? मुझ गरीब के साथ ऐसा मत करो, यही बकरियां तो मेरी जमा पूंजी है। ओए मोटे, चुप करके चला जा वरना पुलिस को बुला ले दूंगी। बिट्टू ये सुनकर डर जाता है और उदास होकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी बेगम को सारी बातें बताता है। बिट्टू जी, ये तो इसने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हाँ बेगम, उसने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। फिर बिट्टू के जहन में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है और वो अपने गांव के एक हकीम से एक बहुत अच्छी दवा लेकर आता है और अपने एक बकरे को पिलाता है। बिट्टू, ये आप क्या कर रहे हैं? बेगम, ये बहुत कमाल की दवाई है, इससे ये बकरा कुछ घंटों के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा और जब दवा का असर खत्म होगा तो ये वापस अपनी असल हालत में आ जाएगा। तो बिट्टू, इसका हमें क्या फायदा होगा? बेगम, तुम देखती जाओ, वो लालची लोग इसे जरूर खरीदेंगे। और इतनी ही देर में वो बकरा देखते देखते बहुत बड़ा हो जाता है। देखा बेगम, बकरा कितना बड़ा हो गया है, अब देखना मेरा कमाल। फिर बिट्टू वो बकरा लेकर मीठे की दुकान पर जाता है तो वो दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे वाह भाई, इतना बड़ा बकरा ये तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? भाई, ये कोई आम बकरा नहीं है, इसकी कीमत मार्केट में 5 लाख रुपए लगी है। ये बकरा मुकाबले के लिए साउथ अफ्रीका जा रहा है लड़ने के लिए वहाँ पे। अरे भाई जान, आप इतनी मुश्किल में क्यों पड़ते हो? आप मुझे ये बकरा दे दो, मैं आपसे खरीद लेता हूँ। बस रहने दो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम ये बकरा खरीद सको। ओ भाई, फिर तुम मुझे जानते नहीं हो। 5 लाख रुपए तो हर वक्त मेरे गले में मौजूद रहते हैं। हम 5 लाख रुपए में ये सौदा पक्का करते हैं, क्यों बेगम? ठीक है ना? हाँ हाँ मिठे, मैं सौदे से बहुत खुश हूँ। फिर मीठा बिट्टू को 5 लाख रुपए देता है और बिट्टू वो पैसे लेकर चला जाता है। अब मजा आया ना इन दोनों को, इनके किए की सजा अच्छी मिल गई है। अरे बेगम, अपने तो दिन बदल गए। ये बकरा कम से कम भी 10 लाख रुपए का है, हमने इसे लूट लिया है। मिठे देख ले, जब से मैं तेरी जिंदगी में आई हूँ तेरे नसीब खुल गए हैं, वरना शादी से पहले तो तू छोटी छोटी लिलियों का गोश्त बेचता था। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि दवा का असर खत्म होने लगता है और वो बकरा छोटा होने लगता है। और बेगम, इसे क्या हो रहा है? ये छोटा क्यों हो रहा है? मिठे, ये तो छोटी सी लेडी बन गई। हाय, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। अब उन दोनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।